हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके आने वाले बीए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी, यूजीसी नेट या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि यह जो एमसीक्यू होंगे समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकार के टॉपिक पे आधारित होंगे, जिसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, जो आपके चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं डाइसी, लॉर्ड एक्टन, बर्लिन या फिर डार्किन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड एक्टन। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? आपके ऑप्शंस हैं दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या फिर समित रूप से उपयुक्त सभी, यानी ऊपर में जितना भी ये लिखा हुआ है इनमें से सभी। इसका जो लेकिन सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विकासवादी सिद्धांत। तीसरा प्रश्न है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह किसका कथन है? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड एक्टन, ऑस्टिन, पोलैंड या फिर लॉर्ड वाइस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड एक्टन। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं, यह मत था लॉर्ड एक्टन का, टी.एच. ग्रीन का, एच.जे. लास्की का या फिर अर्नेस्ट बार्कर का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एक्टन का। पांचवा प्रश्न है, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरस्तु ने, लॉक ने, ग्रीन ने, लास्की ने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरस्तु ने। छठा प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? स्व संबंधित एवं पर संबंधित, प्रभावात्मक एवं निष्प्रभावात्मक या फिर धार्मिक एवं नास्तिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्व संबंधित एवं पर संबंधित। सातवां प्रश्न है, किसने कहा कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं रूसो, मिल, लास्की, लॉर्ड एक्टन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड एक्टन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, शक्ति और प्राधिकार में निर्वेदक तत्व क्या है? संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता या फिर उपयोगिता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शक्ति और प्राधिकार में निर्वेदक तत्व वैधता है। नौवां प्रश्न है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात, यानी उसके बाद, प्रथम खाड़ी युद्ध के समय, बोल्शेविक क्रांति में या फिर अल्जीरियाई क्रांति के समय या फिर उसके पश्चात, यानी उसके बाद। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात। दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूँगा, आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप इसे अपना चैनल समझें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न है, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? प्राकृतिक अधिकार, वैदिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर बाइबिल में उल्लेखित अधिकार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक अधिकार। 11वां प्रश्न है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, यह कथन है लॉक का, रूसो का, पोलार्ड का, ग्रीन का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पोलार्ड का। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचार की है? रूसो, सीले, मॉन्टेस्क्यू या फिर लॉक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीले की।
13वां प्रश्न है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? अवरोधों का, विशेषाधिकार का, प्रतिस्पर्धा का या फिर सामाजिक वर्गों का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समाज में जो समानता का निहितार्थ है यह विशेषाधिकार का अभाव है। 14वां प्रश्न है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? लोकतंत्र में, तानाशाही में, अल्पतंत्र में या फिर अभिजात तंत्र में? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोकतंत्र में। राजनीतिक जो समानता का गारंटी देता है वो केवल लोकतंत्र ही दे सकता है, उसके अलावा कोई दे ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, समानता के उदारवादी विचार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? आपके ऑप्शंस है कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, फिर आर्थिक समानता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्थिक समानता। यानी कि जो समानता जो दिया गया है इनमें से जो उदारवादी विचारक से जो निम्नलिखित में जो एक प्रकार की असमानता है, आर्थिक असमानता, वो समानता के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस प्रकार पर भिन्न हैं कि वह जोर देते हैं सामाजिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर या फिर व्यक्ति स्वतंत्रता पर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यक्ति स्वतंत्रता पर। 17वां प्रश्न है, अधिकार वह दवा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है बोसांके, ग्रीन, लास्की, मैकाइबर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोसांके। 18वां प्रश्न है, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव, करने योग्य कार्य करने की क्षमता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी करने योग्य काम करने की क्षमता। यानी आपको स्वतंत्रता मिलता है तो आप केवल करने योग्य ही कार्य कर सकते हैं और केवल इसी के लिए आपको छूट मिलती है। अब ऐसा नहीं कि आपको स्वतंत्रता दे दिया जाए तो आप कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है? अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं, अधिकार राज्य की देन होते हैं, राज्य समाज की देन है, राज्य परंपराओं की देन है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य परंपराओं की देन है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? न्याय समानता पर बल देता है, न्याय असमानता का पर्यायवाची है या फिर न्याय बंधनों पर बल देता है, न्याय बंधनों का अभाव है? इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्याय बंधनों पर बल देता है। 21वां प्रश्न है, किसने कहा स्वतंत्रता समत प्रतिबंधों का अभाव है? बेंथम, लॉक, कांट, सीले? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीले, यानी ऑप्शन नंबर डी। वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? कानूनी शक्ति, नैतिकता की शक्ति, न्यायालयों की शक्ति या फिर नीति शास्त्र की शक्ति? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानून की शक्ति। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं, स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के जो हैं पूरक हैं। 24वां प्रश्न देखेंगे, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान की उसी समय उन्होंने हमें स्वतंत्रता भी प्रदान की, ऐसा किसका कहना था? एडम स्मिथ, गांधी, नेहरू या फिर जेफरसन? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जेफरसन। इनका मानना था भगवान ही है, यानी ईश्वर, जिन्होंने हमें जीवन प्रदान की है और साथ ही साथ जीवन प्रदान करने के समय उन्होंने हमें स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी है। 25वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? कानूनी, प्राकृतिक, ऐतिहासिक या फिर आदर्शवादी? इसका जो सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए, कानूनी सिद्धांत का मानना है कि अधिकार जो है राज्य द्वारा निर्मित है। 26वां प्रश्न है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है? यानी अगर आर्थिक समानता ही लोगों में ना रही या फिर है ही नहीं तो फिर राजनीतिक स्वतंत्रता एक तरह से मिथक है। यह कथन है किसका?
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, GDH कोल का। लिबर्टी शब्द कहाँ से लिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार BA एग्जाम में पूछा गया है। यह लिया गया है लीबर शब्द से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव अधिकारों की धारणा की निम्न में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है? आपके ऑप्शन है सार्वभौमवाद, सांस्कृतिक पहचान, पंथ निरपेक्षता या फिर व्यक्तिवाद। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंथ निरपेक्षता। 29वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की थी? हॉब्स ने, TH ग्रीन ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने या फिर कार्ल पॉपर ने? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा TH ग्रीन ने जो है स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की थी। 30वां प्रश्न देखेंगे, एडमंड बर्ग किस सिद्धांत का समर्थक था? नैसर्गिक अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, कानूनी अधिकार या फिर नैतिक अधिकार? जो एडमंड बर्ग थे वो ऐतिहासिक अधिकार का जो सिद्धांत है उसके समर्थक थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखेंगे, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? ब्राइस, मैकाइबर, लास्की या फिर मार्क्स? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्राइस, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखेंगे, राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते? मतदान, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित करना या फिर काम पाना? देखिए, राजनीतिक अधिकार आपका मतदान करना है, सरकार का विरोध करना भी है। आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, आप निर्वाचित कर सकते हैं या फिर आप चुन सकते हैं मतलब, लेकिन काम पाना आपका राजनीतिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य स्वतः उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ होता है। स्वतंत्र तो उत्पन्न होता है मनुष्य, लेकिन फिर भी जो है बंधनों में बंधा हुआ होता है, ऐसा कथन किसका है? प्लेटो का, रूसो का, हॉब्स का या फिर लास्की का? तो दोस्तों ऐसा कथन था रूसो का यह मानना था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र तो उत्पन्न होता है यानी जन्म लेता है, किंतु वह कई प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ होता है। अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत, ये पुराना सिद्धांत यहाँ पे ये होगा, मतलब थोड़ा सा डैश देना भूल गया। पुराना सिद्धांत क्या है? नैतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, कानूनी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्राकृतिक। 35वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्रतीक एवं अवांछनीय धारणा है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अरस्तु के अनुसार जो है समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है। 36वां प्रश्न है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसका कथन है? TH ग्रीन का, लॉक का, मैकाइवर का या फिर हॉबहाउस का? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉक का मानना था कि जहाँ कानून ही नहीं है वहाँ पे कोई प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, मतलब स्वतंत्रता होने के लिए कानून का होना आवश्यक है, ऐसा लॉक का मानना था। 37वां प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? समानता पर, स्वायत्तता पर या फिर हस्तक्षेप की अनुपस्थिति या फिर पसंद की स्वतंत्रता? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता कानून विरोधी है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है या फिर स्वतंत्रता कुछ भी करने का लाइसेंस है? देखिए, ग्रीन का मानना था जो स्वतंत्रता है वो उचित कार्य करने की सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक शक्ति हमें प्रदान करता है, लेकिन केवल उचित कार्य करने की, इस पर आप गौर करें। और ऐसा नहीं है कि आपको स्वतंत्रता मिल जाए तो आप कुछ भी करने का आपको लाइसेंस मिल गया, आप जो चाहें करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यह मत व्यक्त करता है कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है? लास्की, मैक्सफर्ड या फिर मिल, कांट? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैक्सफर्ड। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक हैं?
मैकियावेली ने, लॉर्ड एक्टन ने, डी टॉकविले ने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैकाइवर का कहना था स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। 41वां प्रश्न है, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक प्रगति को, आंतरिक विकास को, भौतिक उन्नति को, शारीरिक विकास को। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंतरिक विकास को। 42वां देखेंगे प्रश्न, किसने कहा कि संपत्ति चोरी का परिणाम है? प्लूटो ने, क्रोसस ने, लास्की ने या फिर प्रोंदा ने? तो जो प्रोंदा है उन्होंने कहा था कि संपत्ति चोरी का परिणाम है। 43वां प्रश्न देखेंगे, यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है, समर्थित है नहीं, समर्थित है, एक दूसरे के समर्थित है। व्यक्तिवादियों द्वारा, अराजकतावादियों द्वारा या फिर मार्क्सवादियों द्वारा या फिर उदारवादियों द्वारा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अराजकतावादियों द्वारा। 44वां प्रश्न है, किसका यह मत है कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है? और मेरे हिसाब से शायद ये प्रश्न 2 बार हो गया, आप एक बार मिला लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मैक्सफर्ड। 45वां प्रश्न है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिसकी वह व्यवस्था करता है। यह उक्ति किसकी है? लॉक की, जेएस मिल की, लास्की की या फिर लॉर्ड ब्राइस की? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लास्की की। 46वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पर 4 निबंध, यानी कि एक पुस्तक है, यानी एक बुक है जिसका नाम सही मायने में फॉर एसेंस ऑफ लिबर्टी, जिसे हम हिंदी में स्वतंत्रता पर 4 निबंध कहते हैं, यह पुस्तक किसने लिखी? और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह जो है स्टेट पीएससी, खासकर बीए एग्ज़ाम, यूपीएससी और कई जगह यह कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। इसका जो सही आंसर होगा यह होगा लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन नंबर डी। 47वां प्रश्न है, कौन यह मानता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जनमत होता है? गेटल, लास्की, गार्नर या फिर लीकॉक? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गार्नर। निम्नलिखित में से इक्वालिटी इसको पढ़ना है। इक्वालिटी शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? और काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे पॉलिटिकल साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा उस वीडियो का। उसमें जितने भी पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बुक से रिलेटेड, कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, वो उसमें मैंने सभी को कवर किया है। आप एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुक से रिलेटेड, उनके शीर्षक, पुस्तक जो भी है, उनके लेखक, तो आप एक बार जाके उसको देख ले। हालांकि मैं यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ, यह होगा RH ट्वानी, इसका जो सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 49वां प्रश्न, समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? बेंथम का, मिल का, ग्रीन का, कांट का? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीन का। 50वां और अंतिम प्रश्न है, यह विचार कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है प्रस्तुत किया है व्यक्तिवादियों ने, समाजवादियों ने, आदर्शवादियों ने या फिर अराजकतावादियों ने? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह होगा समाजवादियों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बीए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, खास करके यूजीसी नेट, यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।